हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? भले चंगे हैं ना। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन का प्रेजेंट टेंस का सब सेक्शन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर स्टडी करेंगे। पिछले कक्षाओं में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की डिटेल स्टडी की। आज फिर बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। कुछ हल्का हल्का आप लोग 6 से 7 से 8 में, 9 में, 10 में पढ़े होंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कोई समय दिया गया होता है जिससे कार्य के जारी रहने का बोध हो या कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। पढ़े भी होंगे, यानी आप लोग शॉर्ट करते होंगे, रहा रही प्लस समय दिया गया है तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। सही भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका जब स्ट्रक्चर हम बच्चे बनाते हैं बच्चों, तो क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हम लोग लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई भी एक वचनकर्ता के साथ हैज और यू, वी, दे, दीज, दोज या कोई बहुवचनकर्ता के साथ हमेशा हम हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने सुना है, समझा है। कहीं कहीं लिखा रहता है, जहाँ आईएनजी फॉर्म लिखा रहता है वहाँ लिखा था प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो अगर कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही बोला जाए तो समझ जाना बच्चों कि बेस फॉर्म में यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के लिए कहा जा रहा है। ये समझ में? फिर हम इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं बच्चों। जिन वाक्यों में कार्य, बहुत ध्यान समझिएगा, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा वो तो आप लोगों ने समझा। अब थोड़ा सा इंटरमीडिएट में हम लोग देखते हैं कि जिन वाक्यों में कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ हो किंतु वर्तमान में भी कार्य जारी हो तथा कार्य के आरंभ होने का समय दिया गया होता है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है। तो 3 चीजें हैं, भूतकाल में कार्य का आरंभ होना, एक वर्तमान में भी कार्य के जारी होना तथा कार्य के आरंभ होने का अगर समय दिया गया है तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। मैं आपको बहुत सारे रीजन अभी बताता हूँ, लेकिन थोड़ा हम उस रीजन पे पहुँचें पहले हम लोग सिंस फॉर को चेक कर लें, क्योंकि आपने डेफिनेशन देखा, स्ट्रक्चर देखा और स्ट्रक्चर में आपने हैज हैव का प्रयोग देखा। सिंस फॉर को देख लो प्यारे बच्चों। रटाया जाता है, निश्चित समय होगा सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा फॉर लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम होगा सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम होगा फॉर लगाएंगे। ठीक है, ऐसे याद भी करना है। तो याद रखना, समय के साथ दिए हुए शब्द से, प्रायः से दिया रहता है। जैसे वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा है, से लग गया। राम शाम से बागीचे में खेल रहा है। कमल 2 घंटे से निबंध लिख रहा है। ऐसा है, तो इसका मतलब हुआ से लगा है तो इसका मतलब वाक्य में कोई ना कोई समय दिया गया होगा, अर्थात समय से पहले से दिया होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, समय के साथ दिए हुए शब्द से की अंग्रेजी बनाने के लिए निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम से पहले यानी अनिश्चित समय से पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे किसान 3 दिन से खेत जोत रहा है, यानी द फार्मर हैज बीन प्लाइंग द फील्ड
फॉर 3 days। बात समझ में? रमेश सुबह से मैदान में खेल रहा है। रमेश हैज बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। बताओ। चलो बच्चों, हम लोग सिंस फॉर को थोड़ा और देखें। मालूम है आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, लेकिन लगाते कहाँ हैं? अगर कोई सन दिया है 2000 सन से, 2005 से, जैसे मैं इस शहर में 2005 से रह रहा हूँ, क्या बनेगा? आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। तो कोई सन दिया है तो सन से पहले सिंस का प्रयोग। एक कोई सप्ताह का दिन दिया है, डेज ऑफ द वीक दिया है, तो भी सिंस का प्रयोग। किसी महीने का नाम दिया है, मंथ ऑफ द ईयर दिया है, सिंस का प्रयोग। पिछले वर्ष, पिछले महीने, सप्ताह का कोई दिन दिया है, तो भी प्यारे बच्चों सिंस का प्रयोग। लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो ये कहता है कि अगर वाक्य में बजे दिया है, जैसे मैं 2 बजे से एक निबंध लिख रहा हूँ, क्या बनेगा? आई हैव बीन राइटिंग एन एसे सिंस 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। तो कभी ओ क्लॉक लगेगा तो सिंस लगाओगे। मॉर्निंग दिया है, नून यानी दोपहर दिया है, इवनिंग दिया है, मिडनाइट दिया है, यानी दिन का कोई प्रहर दिया है, तो हमेशा याद रखना बच्चों कि दिन के प्रहर के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी कोई दिन का प्रहर दे दिया तो उससे पहले क्या लगेगा? सिंस का प्रयोग। यानी क्या क्या आपको बताया गया? कोई सन दिया गया है, सप्ताह का कोई दिन दिया है, महीने का कोई नाम दिया गया है, पिछले वर्ष का कोई समय, महीना, सप्ताह का दिन, बजे यानी ओ क्लॉक दिया है, दिन का कोई प्रहर यानी मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट, ये सब दिया है। तो इन सब के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा हो फॉर का प्रयोग। आपको मालूम है कि पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी अगर वाक्य में मिनट दिया है 2 मिनट से, घंटा दिया 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा दिया है, दिन दिया है, सप्ताह दिया है, महीना दिया है, वर्ष की कोई संख्या को प्रदर्शित करना है, तो हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर 10 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 4 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स, ऐसा कुछ भी दिया है यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया जिसे निश्चित समय का बोध नहीं होता है, तो फॉर का प्रयोग। तो निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग। निश्चित समय को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, जबकि अनिश्चित समय को हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। फिर समझो बच्चों, उसी के आगे और देखा जाए, बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आए? यदि किसी कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति को प्रकट करना है, यानी कोई कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए जो भूतकाल से आरंभ होकर वर्तमान में जारी है, कंडीशन याद रखना, जो भूतकाल से आरंभ होकर वर्तमान में जारी है और भविष्य में भी जिसके जारी रहने की संभावना होती है, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाया जाता है। फिर से समझो, यदि कोई कार्य व्यवहार की अभिव्यक्ति जो भूतकाल से आरंभ होकर वर्तमान में जारी है और भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। जैसे वह 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है या अध्ययन कर रहा है, तो क्या बनेगा? He has been studying English for 1 hour। वह 2 घंटे से अपनी छोटी बहन को तंग कर रहा है। He has been teasing
He has been teasing his younger sister कई घंटे से, 2 घंटे से, for 2 hours। ये कंडीशन समझ में है? फिर समझो और नई नई चीजें। To express an action which began in the past and has just been completed but the result of which is still present है। यानी कहने का मतलब है बच्चों, यानी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ था और हाल ही में समाप्त हुआ है, परंतु जिसका प्रभाव अभी तक है, ऐसे वाक्य को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। यानी क्या क्या 3 चीजें ऐसी हो गई। एक है कार्य को प्रकट करने के लिए ऐसा कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ, हाल ही में समाप्त हुआ, परंतु प्रभाव अभी तक है। 3 चीजें, भूतकाल में प्रारंभ हुआ, हाल ही में समाप्त हुआ, प्रभाव अभी तक है, तो ऐसा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाया जाएगा। जैसे राम इज टेकिंग रेस्ट बिकॉज ही हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग। एक ये भी पहचान हो गई। पहचान बाकी आपको स्ट्रक्चर मालूम है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर आप बनाते हो। बाकी डेफिनेशन पर आपको नजर रखनी है। और भी देखा जाए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग हम प्रायः ऐसे कार्य व्यापार को प्रकट करने के लिए करते हैं जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक जारी रहा और अभी तत्काल में बंद हो गया। फिर 3 स्ट्रक्चर्स में खड़ा हो गया। क्या क्या हो गया? कार्य व्यापार जो पास्ट टाइम में आरंभ हुआ, कुछ समय तक जारी रहा और अभी तत्काल में बंद हो गया है, तो ऐसे वाक्य को भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। जैसे राम इज टायर्ड, ही हैज बीन रनिंग राउंड द टाउन ऑल डे। अब बताओ ये स्ट्रक्चर समझ में आया? अब आओ जरा हम लोग कुछ ट्रांसलेशन करते हैं इसी पर बेस्ड। जैसे एग्जाम्पल को देखा जाए, राम सुबह से व्यायाम कर रहा है। अगर होता राम व्यायाम कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या बनाते हैं आप लोग? राम इज टेकिंग एक्सरसाइज। और राम सुबह से व्यायाम कर रहा है, तो राम हैज बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल समय का अंतर होता है, बाकी दोनों की क्रियाओं को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदला जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा सो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई समय नहीं दिया है, ए स्मॉल चाइल्ड स्लीपिंग। और अगर देता एक छोटा बच्चा 2 बजे से सो रहा है, तो क्या बनता? ए स्मॉल चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। जैसे वह 5 साल से नृत्य सिखा रही है, क्या बनेगा? शी हैज बीन टीचिंग डांस फॉर 5 years। अब देखो केवल ईयर्स दिया है तो फॉर, लेकिन अगर दे देता 2010 से, तो आपको सिंस लगाना पड़ता। जैसे तुम 3 साल से स्कूल क्यों जा रहे हो? इंट्रोगेटिव हो गया। Why have you going to school for 3 years? और ऐसे वाक्य बने, क्या वे 3 घंटे से अंग्रेजी का अध्ययन नहीं कर रहे हैं? क्या बनेगा? Have they not been studying English for 3 hours? अच्छा इंग्लिश में बोलता हूँ, They have been eating nothing since last night। क्या बनेगा? They have been eating nothing since last night। तो हो जाएगा
पिछली रात्र से या कल रात्र से वे कुछ भी नहीं खा रहे हैं। जैसे और भी ध्यान समझना उसे, अगर किसी वाक्य में ता है ती है लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन अगर ता क्रियाओं में ता भी लग गया और रहा भी लग गया, जैसे वह बचपन से पढ़ता रहा है, तो ध्यान रखिएगा ता भी लगा है रहा भी लगा है तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, भले उसमें कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड ना लगे हों। जैसे मैं खाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं खाता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। मैं खा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मैं सुबह से खा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अंतर आप करते रहोगे। तो जैसे वह बचपन से पढ़ता रहा है तो क्या बनेगा, ही हैज बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। मानव जीवन की कोई भी अवस्था दी हो, बालपन, लड़कपन, बचपन, युवा अवस्था, सबके साथ सिंस का प्रयोग करोगे। जैसे मान लो वाक्य दे दिया, कौन तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा है, क्या बनेगा, Who has been waiting for you since evening। यानी कौन शाम से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, Who has been waiting for you since evening। बताओ समझ में आए? तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो अब आपका पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अगले लेक्चर में हम कुछ प्रेजेंट की केवल क्रियाओं पर चर्चा कर लेंगे। इज एम आर का प्रयोग, डू डज का प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग, कब इज एम आर लगा है और मेन वर्ब नहीं लगा है तब का प्रयोग, कुछ ऐसे हल्के वाक्यों पर चर्चा कर लेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट खत्म हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स।